बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज 10th क्लास के मैथ का लेक्चर नंबर 28 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इस एक्सरसाइज की डेफिनेशन की तरफ गौर करेंगे क्योंकि वो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा टॉपिक है वेरिएशन। वेरिएशन, द वर्ड वेरिएशन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ऑल द सेंसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन। नंबर 1 डायरेक्ट वेरिएशन, नंबर 2 इनवर्स वेरिएशन। सबसे पहले हम डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन को देखेंगे। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज वन क्वांटिटी अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज। और इसी तरीके से अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी तरीके से डिक्रीज हो जाएगी, यानी उसी रेशो से, उसी निस्बत से। उसे कहा जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन, यानी एक्स डायरेक्टिव वेरिएशन है किसके, वाई के। और दूसरी डेफिनेशन है इनवर्स की। इनवर्स वेरिएशन की डेफिनेशन में इफ टू क्वांटिटीज related in such a way one quantity increase the other decrease। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। तो डियर स्टूडेंट, उसे इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। जैसा कि आपके सामने x इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1 ओवर y के। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक डियर स्टूडेंट डायरेक्ट वेरिएशन के हैं। अब पहले हम डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, सवाल क्या है कि इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, y प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें तो k कांस्टेंट आता है और k कांस्टेंट बराबर y बराबर है kx के। इसको हम इक्वेशन नंबर a का नाम देंगे। अब नीचे में जो वैल्यू दी गई है सबसे पहले वो कहते हैं पुट करें y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन a, यानी इक्वेशन a में हमने पुट करना है। अब मैं आपके सामने वैल्यू पुट करूंगा। y की जगह 8 रखी, k हमने पहले फाइंड करना है, x की वैल्यू 2 है। यहाँ डियर स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4, यानी k इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हमने k कांस्टेंट फाइंड करना है। जब k फाइंड कर ले तो दोबारा इक्वेशन a में जाएंगे, वो जो आपके सामने है y इज इक्वल टू kx, तो k की जगह 4 आ जाएगा तो y इज इक्वल टू 4x। इसे y टर्म इन x बोलते हैं। ये फर्स्ट चीज आपके पास आ गई, y इन टर्म इन x। उसके बाद दूसरी सवाल क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 5। y की कीमत फाइंड करें व्हेन x इज इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू अगर 5 हो। डियर स्टूडेंट, पुट x5 इन इक्वेशन b। हम b में x की कीमत पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर तीसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का, फाइंड x। अब वो कहते हैं x फाइंड करें व्हेन y इज इक्वल टू 28। हमने y की वैल्यू 28 पुट करनी है इक्वेशन b में। उसी तरीके से b इक्वेशन में पुट करें, y की जगह 28 आ जाएगा और ये 4x वैसे का वैसे। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 4 7 28, तो ये x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r का क्यूब। डियर स्टूडेंट, पहले जैसे बता चुका हूं, ये प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो k कांस्टेंट ले आएंगे, y इज इक्वल टू k r का क्यूब। इसका नाम इक्वेशन a रखा हमने। अब नीचे जो हमें वैल्यू दी गई है, पुट v इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 3, ये हमें दी गई है इन इक्वेशन a। हम इक्वेशन a में क्या करेंगे, पुट करेंगे। v की जगह डियर स्टूडेंट 5 आ गया, k वैसे का वैसे, r की जगह 3 का क्यूब 27 वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 5 ओवर 27। अब यही k की वैल्यू इक्वेशन a में दोबारा रखेंगे, v इज इक्वल टू 5 ओवर 28, k की जगह आ गया और ये r का क्यूब हो जाएगा। a इक्वेशन b। अब सवाल क्या है, वो कहता है कि पुट v इज इक्वल टू 625, v की कीमत 625 दी गई है,
और फाइंड करना है हमने r। तो इन इक्वेशन बी में हम रखेंगे। अब v की जगह हमने 625 रखा इज इक्वल टू 5 और 27 मल्टीप्लाई r का क्यूब। डियर स्टूडेंट 27 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 5 मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, और ये r का क्यूब हो जाएगा। अब 5 वाला टेबल 625 को 125 दफा और 27 वैसे का वैसे, और ये r का क्यूब भी वैसे का वैसे। 125 5 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है। अब आपके सामने मैंने 5 मल्टीप्लाई 3 और ये दोनों का क्यूब ले लिया इज इक्वल टू r का क्यूब। डियर स्टूडेंट हमें r चाहिए, r का क्यूब खत्म करना है, तो r के क्यूब को खत्म करने के लिए टेकिंग द क्यूब रूट लेंगे ऑन बोथ साइड। जैसे कि आपके सामने मैंने लिया 5 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब, ये ऊपर क्यूब रूट, ये बार 3 इंडेक्स में होगा, ये r का क्यूब, ये भी 3 बार, 3 से 3 कैंसिल कर दें। आपके सामने यहाँ 5 मल्टीप्लाई 3 बच गया, वहां से r बच गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाएगा, r इज इक्वल टू 15। डियर स्टूडेंट मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक यानी ये डायरेक्ट वेरिएशन को सॉल्व किया है, और ये बाकी जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।